हेलो पीपल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक और न्यूमेरिकल लेकर के आ गया हूँ और ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी न्यूमेरिकल है। आज ही मैं इस न्यूमेरिकल को अच्छा से आप लोग के प्रति इसको लाया हूँ और आप लोग भी इसको सही से देखिए और सॉल्यूशन कीजिए मेरे साथ। तो इसमें दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची होती है। मतलब कि एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग जो होता है वो उसका खिंचाव बढ़ता है, जैसे उसको खींचेंगे तो खिंचाएगा, छोड़ेंगे तो एक जगह हो जाएगा। तो स्प्रिंग हम उसको क्या करें, उसको खींच रहे हैं और खींचने क्रम में उसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक है। तो 10 न्यूटन का ये फोर्स है, उसमें हम बल लगा रहे हैं। और जिसे हम बल लगा रहे हैं तो उसको बल लगाने से हम 5 सेंटीमीटर उसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। जब खींच रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर उसको हम खींच रहे हैं 10 न्यूटन बल लगा करके। अब आगे बोलता है जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया था और उसी स्प्रिंग में कहा किया जाता है कि यहाँ पे 2 केजी का एक द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक है ना। यहाँ पे द्रव्यमान का कोई कण है और उसी को क्या कहा जा रहा है कि उसको वहाँ पे लटकाया जा रहा है। तो दोलन का आवर्तकाल होगा, तो दोलन का वहाँ आवर्तकाल पूछता है, ठीक है। कि दोलन का जो आवर्तकाल है उसका मतलब कि क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। हम डायरेक्ट हम फाइंड कर देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं। तो हमें क्या निकलना है, आवर्तकाल निकलना है। क्या निकलना है, आवर्तकाल निकलना है। तो हुक्स का नियम से जानते हैं, हुक्स लॉ के नियम से हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं, देख लीजिए। एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है के एक्स होता है। क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है। यहाँ एक्स हम इसको कैपिटल ही कर देते हैं तो ठीक रहेगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स। एफ का है, एफ यहाँ पे क्या है, ये एफ फोर्स है, ठीक है। और के ये कांस्टेंट है, के को हम क्या कहेंगे, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ एक्स जो है, एक्स हम उसको बोलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट है, वो विस्थापन है उसका, ठीक है। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम निकालेंगे के बराबर, क्या निकालेंगे, के बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा एफ बाई, ये हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा, के बराबर एफ बाई एक्स। अब ये के का है, ये इसका कांस्टेंट है। अब हम इसका निकालेंगे कि देखते हैं इसका कांस्टेंट है जो, अब इसका क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एफ, एफ यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स जो बल जो है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्स जो है का है वो विस्थापन है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस है, वो दूरी है। तो दूरी क्या होता है, मीटर होता है। जिसका अगर हम ऐसा यूनिट कहेंगे तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एफ, इसमें एफ का वैल्यू कितने दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो एफ के जगह पर हम 10 हम राइट कर दिए, बीच में यहाँ इक्वल टू ला दिए। अब क्या करेंगे, के, इसमें के जो है के नहीं है, हमें के का ही वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमें के का ही वैल्यू निकालना है। और एक्स है तो एक्स कितना लिखा हुआ है, एक्स है देखिए 5 सेंटीमीटर, यही एक्स का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं वही किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। यहाँ 5 ये सेंटीमीटर है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। और मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करेंगे, उसको 100 से हम डिवाइड मारेंगे उसमें, ठीक है। 100 से हम डिवाइड मारेंगे तो इसको हम ऐसा हम राइट कर लेंगे। अब करते हैं इसको, 10 इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 5 इंटू हम कर देंगे इसको 10 के पावर, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर -2 हो जाएगा। जैसे यहाँ समझ लीजिए ये 5 है, अगर 5 में हम 100 से अगर डिवाइड हम मारेंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड मारेंगे तो 5 बाई ये 100 है, 100 को हम चाहेंगे तो 10 के पावर हम 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये 5 इंटू 10 के पावर ये हो जाएगा माइनस, ये 2 हो जाएगा। तो जस्ट सेम वैसे देखिए यहाँ पर राइट हम कर दिए हैं, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे क्या करते हैं, हमें के का वैल्यू निकालना है। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। 10 बाई हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये कटेगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 तो हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा 10 के पावर -2। तो 10 के पावर -2 को उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर +2 हो जाएगा। और 10 के पावर +2 कैसे हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 पर 00 ये हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 2 से 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। और 200 यहाँ क्या निकाले हैं, के। देखिए यहाँ भी हम ये जो के जो हम निकाले हैं तो के यहाँ पर निकाला गया है, इसका आ गया है, इसका आ गया है ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ भी हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर, ये इसका हो जाएगा। अब मेरा इसमें के निकल गया, अब हमको क्या निकलना है, इसका आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल बराबर होता है, देखिए
तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा m/k होता है। क्या होता है? t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई का है, 2 पाई हम राइट कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। अब m देखते हैं इसमें m का वैल्यू कितना है, तो m जो देखिए यहाँ पे 2 किग्रा है, 2 किलोग्राम है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा k, मेरे पास k का वैल्यू आया है कितना है 200, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब ये कटेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 00 बचेगा। अब इसको हम ऐसे भी राइट हम कर सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 अंडर रूट में है और 100 भी अंडर रूट में है, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 1 ही हो जाएगा बाई, अगर हम 100 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। और यहाँ इसके साइड में कितना है, ये 2 पाई है, तो 2 पाई हम इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं। अब ये ऐसे हो जाएगा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 10, इसको हम काटेंगे, ठीक है, 2 पाई 1 जा 2 पाई हो गया, बाई कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, अभी हो गया पाई बाई हो जाएगा ये 5 हो गया, पाई बाई क्या होता है 5। अब हम जानते हैं पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हम राइट कर देते हैं 22/7 हो जाएगा, और यहाँ 1/5 है ये है, ठीक है। तो 22 1 जा 22 हो जाएगा, और बाई 7 5 जा हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे हम 35 से अगर 22 में अगर हम डिवाइड मारेंगे तो इसका जो रिजल्ट जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.0 हो जाएगा 628, ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ये जो है ऐसे आया है, यहाँ पर ऐसे ये चला गया, ठीक है, ये हो गया सेकेंड हो गया, और वही क्या हो जाएगा उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन। यह है सेकेंड है, ठीक है, और ये भी है सेकेंड है, और यहाँ भी क्या है ये सेकेंड है, यहाँ भी क्या है सेकेंड है, तो इसमें आया 0.628 सेकेंड, ये एस है सेकेंड है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है 0.628 सेकेंड, और यही राइट आंसर मेरा सही हुआ था। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, तब तक मेरा जो चैनल है इस पर आप सही से बने रहें, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।